बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ब्लड ग्रुप एंड प्रेगनेंसी। जब एक प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर के पास जाती हैं बुकिंग विज़िट के लिए, तो डॉक्टर उनको कुछ बेसिक टेस्ट जो हैं वो लिख के देते हैं, और उनमें से एक जो है वो ब्लड ग्रुप होता है। और जब उसका रिज़ल्ट आता है तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है या ए बी है। लेकिन इसके साथ साथ वो आपको ये भी बताते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होता है, और अगर कोई लेडी नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ प्रेग्नेंट होती है तो बेबी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, और आखिर में देखेंगे कि क्या इसकी कोई ट्रीटमेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग पहले से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होता है। आपको तो पता है कि हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी जिसको हम लाल खुलिया कहते हैं। उनकी सरफेस पे एक प्रोटीन होती है, और इस प्रोटीन को हम RH फैक्टर कहते हैं। तकरीबन 85% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और ऐसे लोगों का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके रेड ब्लड सेल्स पे ये प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती। अगर ये प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो इस तरह के लोगों का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव होता है। अब देखते हैं कि अगर किसी खातून का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो तो प्रेगनेंसी में क्या कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ब्लड ग्रुप नेगेटिव होना कोई बीमारी नहीं है। बहुत सारे लोगों का नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है और वो हेल्दी होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में कुछ ख़ास केयर करने की ज़रूरत होती है। और वो क्यों कि जब एक नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली खातून जो हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उसका अगर पार्टनर पॉजिटिव है, यानी हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। अगर तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो कोई मसला नहीं। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो बच्चे का जो ब्लड है वो डिलीवरी के वक्त माँ के ब्लड के साथ थोड़ा मिक्सअप हो जाता है, जिसकी वजह से मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। वैसे तो माँ और बच्चे का ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता, लेकिन डिलीवरी के वक्त थोड़ा सा ब्लड ज़रूर माँ की सर्कुलेशन में एंटर होता है। अब जब एंटीबॉडीज़ ये बन जाएंगी माँ के अंदर, तो जब उसकी नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होगी तो ये एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के अंदर एंटर कर जाएंगी, जिसकी वजह से अगर वो बच्चा पॉजिटिव है तो उसके रेड सेल्स को वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, और बच्चा जो है सीवियर एनीमिया यानी खून की कमी का शिकार हो जाता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा हो तो जॉन्डिस भी हो सकता है, और बच्चे जो हैं कई दफ़ा ख़त्म हो जाते हैं। अब आपका सवाल ये आ सकता है कि क्या इसकी कोई ट्रीटमेंट है। बिल्कुल इसकी ट्रीटमेंट है। आज से बहुत अर्सा पहले तक इसकी ट्रीटमेंट जब नहीं थी तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते थे, लेकिन आज के दौर में इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है। और वो क्या है कि पैदाइश के बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो नेगेटिव जो मदर है उसको NT-D इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है 72 घंटों के अंदर अंदर, और इस इंजेक्शन की वजह से उसकी अगली प्रेगनेंसीज जो हैं वो महफूज हो जाती हैं। अब ऐसी खातून यानी जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, उसको पहले जो है बेबी पॉजिटिव था, इंजेक्शन भी लगा। अब नेक्स्ट टाइम जब वो प्रेग्नेंट होंगी तो डॉक्टर उनका ब्लड जो है वो चेक करेंगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 28 वीक्स पे और फिर डिलीवरी के बाद, ताकि एंटीबॉडीज़ का लेवल जो है वो देखा जाए, और अगर उसको ज़रूरत होगी तो यही NT-D का इंजेक्शन दिया जाएगा, जिससे माँ और बच्चा दोनों महफूज रहेंगे।
अब कई ऐसी सूरतें होती हैं जिनके अंदर एंटी-डी का इंजेक्शन देना उस खातून को लाजमी होता है जो कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ हो। वो क्या चीज़ है कि अगर उसकी कोई खुदा न खास्ता कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, यानी प्रेगनेंसी जो है वो यूट्रस से बाहर है, ट्यूब में है या ओवरी में है, तो उसको एंटी-डी इंजेक्शन की ज़रूरत होगी। इसी तरह से अगर उसका कोई अबॉर्शन होता है, कोई प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है, फिर भी ये इंजेक्शन दिया जाता है। प्रेगनेंसी में अगर इस तरह की मदर को कोई पेट पर चोट लग जाती है तो भी एंटी-डी का इंजेक्शन दिया जाता है। इसी तरह से कई दफ़ा ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है, यानी बच्चा जो है वो उल्टा होता है, उसके बटक्स नीचे होते हैं, सर ऊपर होता है, और कई दफ़ा डॉक्टर जो है वो उसको एक्सटर्नली रोटेट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये प्रोसीजर किया जाए तो भी एंटी-डी का इंजेक्शन दिया जाता है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको ब्लड ग्रुप की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।